गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तमाम ऐसे पुरुषों को लेकर जिनकी कहीं ना कहीं जो शक्ति होती है, पौरुष शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है और जिसकी वजह से उनको अपने गृहस्थी में बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गृहस्थ जीवन भी कई बार देखा गया है बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी अचानक से ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसमें उनके पौरुष जीवन में कुछ ना कुछ व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या क्या होता है? देखिए, नपुंसक होना सबसे पहली तो संगति और माता पिता का अपनी औलाद पर ध्यान न देना। जी जी जी। ये इस बीमारी को बड़ी तेजी से बढ़ाता है। जब लड़की 10 से 12 साल के अंदर जाती है तो इसको मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, और जब लड़का 13 से 14 साल के बीच में आ जाता है तो इसके भी अंग जो है फरकना शुरू कर देते हैं जी। और यदि माँ बाप को उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है और गलत स्टेटी में जाके बैठ गया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। कच्ची उम्र में जिसने अपना शरीर गलत लाइन पे डाल दिया वो एक किस्म का हथियारा हो गया। और पहले किसी भी लड़के की शादी 35 से 40 साल से पहले नहीं करते थे, क्योंकि यदि 30 साल तक आप ब्रह्मचर्य में रहते हैं और गंदी स्ट्रेटजियों से दूर रहते हैं तो आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। और फिर गृहस्थ आश्रम ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 55 साल तक होता है, उसके बाद फिर संन्यास आ जाता है। यदि आप इस नियम से चलते हैं तो किसी की भी आयु 120 साल से कम नहीं हो सकती। जल्दी मृत्यु होने का और रोगों से जूझने का जो कारण है वो बचपन की गलती है। परंतु इस गलती का सुधार करने के लिए आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में कोई भी दवाई नहीं बनी है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें हर एक रोग को बड़ी गहराई से नाप के उसकी दवाइयाँ बनाई गई हैं। ऐसे तो मर्दी को मर्द बनाने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो अभी मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ वो है गाय का दूध और गाय का घी। यदि आप ताज़ा गाय का दूध 1 गिलास यानी 200 ग्राम एक उबाली देके और जब वो 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच गाय का घी पिघला करके आप उसमें मिलाते हैं और पीने में उसको आधे घंटे का समय लगाते हैं तो आपकी खोई जुवानी को दोबारा गाय का घी और दूध वापस ले आएगा। और जहाँ पे मर्द अपनी औरत को खुश नहीं रख सकता है, औरत की निगाह में क्या अपनी निगाह में गिर जाता है, उसके लिए गाय का दूध और गाय का घी एक किस्म का अमृत है, परंतु घी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूध 200 ग्राम और घी 5 से 10 ग्राम। अब इसको पीने में भी आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। उसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, उसके बाद आप काम करिए, खूब काम करिए। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं
तो आप वहाँ जाकर खूब मेहनत करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसके बाद आप दंड बैठक निकालिए, दौड़ लगाइए, व्यायाम कीजिए, फिर इसका प्रयोग करना, तो आपको ये पचेगा। परंतु आप ये चाहें कि मैं ये पी करके और गद्दे पे लेटूं या कुर्सियाँ तोड़ूं, मुझे शरीर से मेहनत नहीं करनी पड़े, तो आपको गाय का दूध और गाय का घी भी कुछ नहीं करेगा। जितने शरीर से आप मेहनत करेंगे, जितना शरीर से पसीना आएगा, उतनी आपकी पाचन शक्ति, उतना ही आपका लीवर, उतनी पैंक्री, उतना पित्ता, उतना गुर्दा, उतनी तिल्ली और उतना दिल काम करेंगे। यदि पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में कमजोरी आ ही नहीं सकती। और जिस मर्द के अंदर मर्दानगी शक्ति पूरी है, उसकी औरत हमेशा उसकी कदर करती है। परंतु जिस मर्द के अंदर मर्दानगी शक्ति कम है, उसकी औरतें जगह जगह मुंह मारती हैं, अपनी बेइज्जती तो कराती है, परिवार की भी बेइज्जती कराती है। क्योंकि औरत को जो शारीरिक सुख चाहिए पूरा ना मिले तो एक किस्म से वो पागल हो जाती है। परंतु जिसके मर्द के अंदर कमी है, वो औरत अपने पति को दोबारा मर्द बनाने के लिए सुबह शाम दोनों टाइम एक एक गिलास गाय का दूध और 1 चम्मच गाय का घी खिलाती है और 45 दिन का ब्रह्मचार्य उससे रखवाती है। तो अब वो ज़िंदगी में कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता, आपको शारीरिक जो भी कमी है उसको पूरा करेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे उपचारों में मीट, शराब, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं चलती। इसमें वैष्णो खाना, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ छिलके के साथ, और आटा जो भी खाना है वो चोकर वाला, और चना इसमें सबसे ज़्यादा। चना पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर नस नाड़ी को ऐसे साफ करता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते, ऐसे शरीर के अंदर की कमियों को दूर करके शरीर के अंदर ताकत देता है। और तभी मैं कहता हूँ कि देखिए, स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत किसी का परहेज नहीं किया जाता, किसी जात पात का परहेज नहीं किया जाता। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में होते हैं। फिर उसमें जो भी बीमारियां मिलती हैं वो सब दवाइयां दी जाती हैं, किसी एक विशेष रोग की दवाई नहीं अकेली दी जाती। और इन दवाइयों की विशेषता है कि यदि रोगी दवाई नियम से खाता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर रोगी को 15 से 20% का आराम भी मिल जाता है।